यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणार बिंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत
शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। बोलते हैं श्री गुरु चरण छाया वो कल्पतरु के सदृश है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के आश्रय में रहने वाला व्यक्ति को किसी प्रकार के कोई कमी नहीं रहता, कोई संशय नहीं रहता, कोई अनर्थ नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार श्री गुरु के श्री चरण सरोज वे भी कल्पतरु के मापी है। इसलिए जो भाग्यवान व्यक्ति वे सुशीतल छाया में आश्रय लिया है उसका त्रिताप ज्वाला दग्धीभूत तो होता ही है और मुख्य रूप से भगवान के चरण सौरभ के प्रति उसका नासिका का वृत्ति हमेशा आकर्षित होता रहता है। इसलिए वे गुरुपाद पद्म वे परम समर्थ है। उनकी कितने भी महिमा शास्त्र में वर्णन किया जाए फिर भी वे शास्त्र की लेखनी ऐसा लगता है कि वो कम पड़ जाता है। इतनी श्री गुरु के चरणों की महिमा है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर आगे उन गुरु वैष्णव के श्री चरणों की रज का प्रार्थना करते हैं, उनकी चरणों की रज का महिमा का गुणगान करते हैं कि वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु जहां होते अनुभव होए मार्जन होए भजन साधु संग अनुख्यान अज्ञान अविद्या पराजय। यस्मात् वैष्णव चरण रेणु भूषणात् अज्ञान अविद्या अज्ञानम चतुर्वर्ग वांछा तद उपाविद्या परिश्रितात्। यदि कोई व्यक्ति वैष्णव के चरण रेणु के आश्रय को अपने मस्तक पे लेता है तो उसके तमाम अविद्या का जो ग्रंथि है वो तत्क्षणात् टूट जाता है। जो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का जो लालसा उसके मन में बंधा हुआ था वो भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु जहां हईते अनुभव है। वैष्णव के चरण के रेणु को अपने सर्वांग में विभूषित करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे कोई भी एक अंग बाकी ना रह जाए, इसलिए सर्वत्र उनके चरणों के रेणु को आभूषण स्वरूप धारण करने के लिए वे निवेदन कर रहे हैं। क्यों? उन वैष्णव के चरणों के रेणु में ही सभी प्रकार के अनुभव प्राप्त हो सकता है, प्राप्त होता है। किस प्रकार का अनुभव? भगवत प्राप्ति का अनुभव, भजन का अनुभव, सेवन का अनुभव। इसलिए इस विषय में वैष्णव पद रज की ऐसा असाधारण महिमा शास्त्रों में उद्घोषित हुआ है, अनेक शास्त्र में। और उनमें से भी जो सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत में ब्रह्मर्षि जड़भरत जी ने राजा रहुगण के प्रति बता रहे हैं कि रहुगणैर तत्तपसा न जाति न चैर्जया निर्वापणात् गृहाद् वा न छंदसा नैव जलाग्नि शौर्यो
विनार महत पाद रजो भी सेकम। राजा रहुगन अभिमान से परिपूर्ण होकर के दूसरे को कष्ट दे करके वे स्वयं पालकी पे बैठ करके अपनी मुक्ति की याचना करने के लिए या अपने कल्याण का आशा लेकर के वे महात्मा के पास जा रहे थे, कपिल मुनि के पास जा रहे थे। लेकिन वे राजा रहुगण के मन में तनिक भी ये विचार नहीं रहा कि मुझे उठाने वाले अथवा इस पालकी को उठाने वाले जो कहार है, क्या उनको कष्ट नहीं हो रहा है? और दूसरी बात, जब जड़भरत जी को उस पालकी उठाने में लगा दिया गया, और जड़भरत तो थे ब्रह्मर्षि, उनकी इस प्रकार चाल ढाल को देख करके राजा रहुगण उनको अनेक प्रकार के ताने भी सुनाता है। जो भी हमारा विषय ये नहीं है, तो इस विषय में वहां पर ब्रह्मर्षि जड़भरत जी ने राजा रहुगण को कहते हैं, महाराज आप अपने आत्म कल्याण का जिज्ञासा करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे हैं, लेकिन आपके मन में कैसा अभिमान है कि मैं राजा हूं और ये मुझे उठाने वाले मेरे नौकर है। क्या पता जिसको आप नौकर समझ रहे हो उसका पूर्व जन्म में क्या सुकृति था। इसलिए इस प्रकार के अभिमान लेकर के यदि आप अपने मंगल के इच्छा के लिए जाओगे तो कभी भी आप उसमें समर्थ नहीं हो पाओगे। यहां तक बताया कि जब तक महत जनों को, जिन्होंने उस महतो महियान परमेश्वर भगवान को उनके चरणों में आत्मसात कर लिया, आत्मसमर्पित कर लिया है, ऐसे महत जनों के चरणों की रच में अभिषिक्त हुए बिना, उनके उपदेश में अपने आप को सराबोर करे बिना, उनके प्रसन्नता के निमित्त कार्य किए बिना, उनके चरणों की रच विशेष रूप से कोई आपका उतना कल्याण नहीं कर पाएगा। यदि आप महात्मा को गालियां दोगे, उनका निंदा करोगे, उनसे द्वेष करोगे और उसी महात्मा का चरण रेणु लेने से कोई फायदा होगा? इसलिए ये भक्ति का साम्राज्य ये श्रद्धा के द्वार पर खड़ा हुआ है। अर्थात जिस वैष्णव के प्रति आपका अत्यंत श्रद्धा है, और श्रद्धा होना ही चाहिए, उनके प्रत्येक उपदेश को अपने जीवन में उतारना, उनके सेवा में लगना, बारंबार उनके निकट जाकर के भगवान के विषय में जिज्ञासा करना, तो वे महात्मा प्रसन्न होकर के अपने आप चरणों की रज प्रदान कर देंगे। तो वहां कहते हैं इस प्रकार अभिषिक्त हुए बिना आप भले कितना तपस्या कर लो, वैदिक कर्म कर लो, बड़े बड़े भंडारे कर लो, किसी गरीब का घर बनवा दो, कहीं कुआं खुदवा दो, कहीं तालाब बनवा दो, कितने भी परोपकार कर लो, वेद का अभ्यास कर लो, जल की उपासना कर लो, जल में प्रवेश करके यहां तक नासिका तक डूब करके तपस्या कर लो, चारों तरफ अग्नि जला करके उसके बीच में बैठ के तपस्या कर लो,
कड़की धूप में एकदम तप्त बालू में बैठ करके तपस्या कर लो। बोलते हैं किसी भी प्रकार के साधना से भगवत तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी जब तक महत जनों की चरणों की रज से अपने आप को अभिषिक्त ना करो। प्रहलाद महाराज जी भी अपने पिता हिरण्यकशिपु को ठीक यही बात कहते हैं कि नैषामति स्तावत उरु क्रमांघ्रि स्पुशति अनर्थो अपगमम यदर्थः मही यशाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीते जावत। बोलते जो अभिमान शून्य महत जन है, जो सभी प्रकार के उपाधि से विनिर्मुक्त महत पुरुष है, उनके चरणों की धूलि द्वारा जब तक अभिषेक नहीं होता तब तो वे व्यक्ति, उस व्यक्ति का मति भगवान के चरणों को स्पर्श नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। श्री कृष्ण पाद पद्म में उसका मति उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, लेकिन वहां कंडीशन रखा इस प्रकार के जो अभिमान से शून्य महत जन है, जो सभी प्रकार के उपाधियों की अहंकार से शून्य महत जन है, उनका क्यों? जो भगवान का भक्त होते हैं, जब महत जन होते हैं, उनका अंतःकरण में अपनी स्वतंत्रता का किसी प्रकार का कोई सत्ता नहीं रहता है। भगवान के ऊपर, गुरु वैष्णव के ऊपर उनका परिपूर्ण निर्भर रहता है। चाहे वो शरीर हो, शरीर संबंधी जितने भी हो, उस सबको वो परिपूर्ण रूप से भगवान का ही मानता है। इसलिए जो व्यक्ति अपना हित चाहता, अपना कल्याण चाहता है, उन सर्वाश्रय के आश्रय को ग्रहण करने वाला जो भक्त है, बोलते उसके अनुकूल आचरण करेगा। ऐसे भक्त को अपना मित्र समझेगा। उस भक्त का अहित करने के लिए कभी सपने में भी नहीं सोचेगा, कभी उनके प्रति प्रतिकूल आचरण करेगा ही नहीं, कभी उनको अपना द्वेषी, अपना शत्रु समझेगा ही नहीं। तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त के प्रति उसका इतना श्रद्धा है, इतना मैत्री भाव है, तो मैं उसके अंतःकरण से कैसे दूर हो सकता हूं? उसके चित्त से मैं अपने आप को कैसे दूर रख सकता हूं? परंतु जिसका उद्देश्य होता है इस संसार के वस्तु को प्राप्त करने का, चाहे वो जो वर्ण हो, आश्रम हो, विद्या हो, बुद्धि हो, सभ्यता हो, योग्यता हो, जो कुछ भी हो, उनको लेकर के वे अपने में विशेषता दिखता है। अरे हम इतने बड़े भक्त हैं, हम इतने बड़े साधक हैं, हम इतने बड़े विद्वान हैं, हम इतने बड़े त्यागी हैं, अर्थात अपने में वो विशेषता दिखता है। लेकिन वो विशेषता उसको जिन गुरु वैष्णव भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसको वो भूल गया। अरे हमने साधना किया, अपने विशेषता दिखता है, वास्तव में वो महत जन नहीं है, वो भक्त नहीं है। भक्त तो भैया भगवत निष्ठ होते हैं, भगवान के प्रति उसका अत्यंत निष्ठा होता है। इसलिए वे भक्त का शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, क्रिया, फल सब कुछ भगवान के पाद पद्म में अर्पित होता है, समर्पित होता है। और वास्तव में भले क्यों नहीं, ये शरीर का मालिक तो भगवान ही है।
हम मिथ्या अभिमान करके अपना मान लेते हैं, अपना नहीं मैं मान लेते हैं, अन्यथा इस शरीर में भी हमारा कोई अधिकार नहीं है, भगवान ही इसका मालिक है। इसलिए इस प्रकृति में जो भी कार्य हो रहा है या आगे होने वाला है, और वो प्रकृति का एक अंश ये शरीर भी है, तो उसको भगवान का ही कार्य, भगवान का ही इच्छा समझना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप इस शरीर के मांस खाओगे, मदिरा खाओगे, असदाचारण करोगे तो भगवान का इच्छा था, नहीं। जिस प्रकार से भगवान को अमेध्य वस्तु भोग लगाया नहीं जाता, उसी प्रकार उस अमेध्य भावपन्न वृत्ति भी कभी भगवान के इच्छा से नहीं होता है। जीव स्वतंत्र है, स्वतंत्र होने के कारण वे अपने वृत्ति को, अपने अहंकार को, अपने बुद्धि को कहां लगा रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। यदि भगवान को अमेध्य वस्तु बना करके भोग लगाता है तो उसका अविद्या है, उसका अज्ञानता है, उसका मूर्खता है। उसी प्रकार भाव के द्वारा भी असद आचरण कर रहा है, असद विषयों में वो मतिछिन्न हो रहा है, तो ये उसका मूर्खता है। भगवान ने भले ही हमको वो स्वाधीनता दे रखा है, लेकिन उस स्वाधीनता का दुरुपयोग करना ये अपने इच्छा से कर रहे हैं, हम भगवान की इच्छा से नहीं है। और जहां अपने इच्छा होता है वहां कर्तापन होता है, भोक्तापन होता है। अरे कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान जब तक रहता है वो व्यक्ति कभी भी मत अर्थात भगवत भक्त हो ही नहीं सकता है। परंतु भक्त भी जब कुछ भी करे, वैष्णव जन, उनका प्रत्येक क्रिया भगवान के प्रसन्नता के लिए होता है। इसलिए जिसके भीतर उस भगवत प्राप्ति का तीव्र इच्छा है, भगवान के चरणों में उसका वास्तव में सच्ची लगन है, वे साधक किसी भी मार्ग पे क्यों ना हो, वो भगवान को हमेशा अपने हृदय में धारण करके उनके उद्देश्य से ही कार्य करता है। बाहर में दृष्टि में देखने लगता है बड़े भोगी है, बड़े विलासी है, लेकिन उनके चित्त में भगवत प्राप्ति के लिए जो तीव्रता है, जो भाव है, वो मायने रखता है। महाप्रभु जी के पार्षदों में भी ऐसे ही कुछ व्यक्तित्व संपन्न वैष्णव है थे। बाहर से देखने में लगता है कि अरे इतने बड़े वैष्णव होकर के इतने बड़ा भोग विलास में है। बकरेश्वर पंडित जी के चरित्र को श्रवण करना, लेकिन श्री नंदनंदन श्री कृष्ण के लीला से संबंधी, उनके कीर्तित्व संबंधी यदि कोई थोड़ा सा भी श्लोकार्ध भी श्रवण कर ले तो वे प्रेम में पागल हो जाते थे। ऐसा वैष्णव यदि वे भक्त भोग भोगने की, संग्रह करने की कोई भी उद्देश्य रखता है तो केवल भगवान के सेवा के निमित्त, भगवान के प्रसन्नता के निमित्त, भगवान की इच्छा से इस संसार में व्यक्ति को जो कुछ प्राप्त हुआ है उसको अनमानिक मन से भोग करो, अर्थात उसमें आसक्त नहीं होकर के, अनासक्त से विषयान, अनासक्त होकर के उस विषय को भोगो, क्योंकि भगवान का इच्छा है। उन विषयों में आसक्त होना, उन विषयों में ममता रखना, यह भगवान का इच्छा नहीं है। यदि भगवान के इच्छा के विपरीत तुम उसमें आसक्त रखते हो तो तुम भक्त नहीं हो।
इसलिए ऐसे जो भक्त है, भगवान ऐसे भक्तों के लिए कहते हैं कि ऐसे भक्तों का स्वाभाविक रूप से मेरे प्रति आकर्षण होता है। और वास्तव में भगवान में भी ना इतना स्वाभाविक आकर्षण है कि भक्त स्वतः ही उनकी ओर खींचा जाता है। जलद भी प्रतंग पतंगा, जैसे किसी जगह में अग्नि जलता हुआ अग्नि दिखता है तो वे पतंगे अपने आकर्षित होकर के वो अग्नि में चले जाते हैं, क्योंकि अग्नि का आकर्षण है उस पतंगा के लिए। इसी प्रकार भगवान भक्त के लिए आकर्षण का केंद्र है, और भगवान के प्रति आकर्षित होता है तो उनके प्रेम हो जाता है। अरे कहा यहां तक बोला कि आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमय कुर्वन्ति अहितु किम भक्ति मित्यम बोत गुण हरि। अरे जो ब्रह्मवादी है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, ज्ञान के द्वारा जिनके सभी प्रकार के चिद जड़ ग्रंथि एकदम समाप्त हो चुका है, ऐसे जो आत्माराम मुनि है वो भी भगवान के भक्तों की संस्पर्श प्राप्त करके, वैष्णवों के चरण के रेणु के महिमा को श्रवण करके वे भी निष्काम होकर के हेतु रहित भगवान के भक्ति को प्राप्त करने के लिए वे लालायित होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का गुण ही ऐसा है, भगवान का रूप ही ऐसा है, भगवान का लीला ही ऐसा है कि जो भी उसके संस्पर्श में आता है, जैसे चुंबक का गुण होता है लोहे को आकर्षण करना, और लोहे का चाहे कितने कण भी क्यों ना हो, आकर्षित होकर के उस चुंबक से चिपक ही जाता है। इस प्रकार भगवान की ऐसे अद्भुत गुण लीला चरित्र है कि उसके संस्पर्श में आने मात्र से प्रत्येक प्राणी उनकी ओर खींचा जाता है। लेकिन उन भगवत संस्पर्श में आने का माध्यम क्या है? वैष्णव चरण रेणु भूषण करियातन। वैष्णवों के चरणों की आश्रय से ही हमको वो योग्यता प्राप्त होगा, भगवान के यश को, भगवान के रूप को, भगवान के कीर्ति को श्रवण करने का योग्यता तभी प्राप्त होगा। अब भैया भगवान में यदि इतना आकर्षण है तो सभी मनुष्य फिर उनकी ओर आकर्षण क्यों नहीं होते? सभी उनकी ओर खींचे क्यों नहीं जाते? यद्यपि चुंबक लोहे को आकर्षण करने का शक्ति रखता है, लेकिन जो लोहा अत्यंत जंग में लग गया है, ये जंग क्या? कलंक है, ये कलंकित हो गया है जो लोहा, वो चुंबक के पास आते हुए भी, चुंबक से लगते हुए भी वो आकर्षण नहीं होता। इसी प्रकार वास्तव में देखा जाता है कि जीव तो भैया भगवान का अंश है, और स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होना उसका स्वभाव है। आओ संत भगवान पधारो। इसलिए भगवान की ओर स्वतः आकर्षण होना उसका स्वभाव में है। परंतु जो भगवान में, जो भगवान के साथ हमारा वास्तविकता है, जो नित्य संबंध है, बोलते उसको हम लोग नहीं मानते हैं। परंतु इस मन बुद्धि इंद्रिया ये शरीर कुटुंब के द्वारा जो संबंध है उसको हम लोग अपना बना लेते, अपना मान लेते हैं। जिन भगवान के इच्छा से हमारा सांसें चल रहा है, जिन भगवान की इच्छा से हम चल रहे फिर रहे हैं, अपना नित्य कर्म कर रहे हैं, उन भगवान के साथ तो अपना संबंध को हम नित्य के लिए मानते ही नहीं है, भूल गए हैं। जो अनित्य वस्तु है उनको अपना मान लिया है। इसलिए ये शारीरिक निर्वाह करने के लिए, यहाँ शारीरिक सुख की कामना करने के कारण जीव इस संसार के उस अनित्य भोग के प्रति आकृष्ट होकर के अपने अंशी, अपने नित्य संबंधी
अपने नित्य प्रेमी उन भगवान से विमुख हो जाता है। वास्तव में भी दूरी बना ले, लेकिन ये दूरी को वास्तविकता नहीं माना जा सकता है। वो बना लिया है, लेकिन जो नित्य संबंध है वो कभी कोई नाश कर ही नहीं सकता है। अरे संसार के भोग तो भे नाशवान है। उस नाशवान भोग के प्रति आकृष्ट होने से हमको दिखाई देता है आहा कितना सुख है। जिस प्रकार उस मूर्ख मरीचिका जो अत्यंत प्यास से पीड़ित है, वे देखता है उस मरुस्थल में जल की तलाश में भटकता है, लेकिन सूर्य किरण का रश्मि से जैसे ही वे मरुभूमि स्थित बालू चमकता है, उसको जल की भ्रम होता है। जल के भ्रम देख करके, जल को जल नहीं है लेकिन जल के अपभ्रंशता स्थिति को देख करके वो खुश हो जाता है, जल मिलेगा आगे जाने से। लेकिन जैसे वो आगे चलता रहता है, वो जल की भ्रम उतना ही उससे भी दूर चला जाता रहता है। इसी प्रकार इस नाशवान संसार की भोग की वस्तुएं भी ऐसी ही है, दिखाई देती है सुख के स्वरूप, लेकिन वास्तव में वो दुख का ही कारण है। इन इंद्रिय विषयों में आसक्त होने के कारण, उन भोगों में आसक्ति होने के कारण उनमें छिपा हुआ, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है कि उन इंद्रिय सुख में ही भगवान है, लेकिन उन इंद्रियों सुख में वो अपना स्वार्थ देखने के कारण, अपने कर्ता भोक्तापन के अभिमान को देखने के कारण उसमें वो भगवान को नहीं देख पाता, भगवान दिखाई नहीं देते उसको। देखो, लेकिन जब व्यक्ति को संसार के ये चमचमाती हुई भोग की वस्तु कितना भी उसकी ओर आकर्षण करने का प्रयास करे, जो उसके प्रति बिल्कुल आसक्त नहीं होता, तब वो स्वतः भगवान की ओर खींच जाता है। तो संसार में, संसार संबंधी व्यक्तियों में, वस्तुओं में जो किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं रखता, वही भक्त का ही भगवान के साथ प्रेम होता है, वही महतजन है, वही महतो महियान है। इसलिए ऐसे जो अनन्य प्रेमी भक्त है, ऐसे भक्तों के चरणों की रज से जब तक अभिषिक्त नहीं होगा, भगवान के पाद पद्मों की प्राप्ति करना सुदूर पराहत है। अरे देखो, जिन वैष्णवों के चरणों, जिन गुरु पाद पद्मों के चरणों में मति हो जाने से कृष्ण पाद पद्म में उसका मति स्वतः हो जाता है, और जब भगवान के पाद पद्म मति हो जाता है, उसके हृदय के सभी प्रकार के जो अनर्थ है वो स्वतः दूर हो जाता है। अभ्यास करने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। और उन वैष्णव चरणों, उन संत चरणों की महिमा का स्वयं भगवान गुणगान करते हैं। जब सत्व गुण परिपूर्ण देव की परीक्षा होना था, तो भृगु मुनि में वैकुंठ में जाकर के भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर अपना पदाघात किया। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि पनि ही सह लोकम माम लोकपालश्च मदगतान पाद दोखे न भवत स्थिरथानम तीर्थकारिणा अद्यहम भगवान लक्ष्म्याम आसम एकांत भाजनम वत्स्योर्चरसि में भूतिर भगवत पाद संवाहन। भगवान वहां कहते हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, हे भृगुमुनि, आपका ये जो चरण है, जो मेरे वक्षस्थल पर स्थित हुआ है, भगवान ने उस चरण को अपने वक्षस्थल में धोआ, उसको धोआ, और कहते कि हे भगवान, आपका ये जो चरण है, आपका ये जो पादोदक जो पुण्य जल है, बोलते ये तीर्थों के भी परम तीर्थ सदृश है, तीर्थों के भी ये परम निर्मल करने वाला है।
वैसे तो अनंत विश्व ब्रह्मांड मेरे में बसते हैं, मेरे में विराजमान है, इसलिए आपका चरण मेरे वक्षस्थल में पड़ने के कारण ये अनंत विश्व ब्रह्मांड के जितना भी लोकपाल है सबका कल्याण हो गया, सबका चित्त निर्मल हो गया। आप अपने पादोदक दे करके, आपके पदाघात दे करके आप इस अनंत विश्व ब्रह्मांड को आपने पवित्र कर दिया। हालांकि भृगु मुनि अत्यंत क्रोधान्वित होकर के वे भगवान नारायण के वक्षस्थल पे पदाघात किया था, लेकिन भगवान का कैसा महिमा। इसलिए भगवान कहते कि हे संत, हे वैष्णव ठाकुर, हे ब्राह्मण देव, आपका ये जो पादोदक है, ये जो पद है, ये तो चरण रज है, ये अक्षय होकर के मेरे वृक्ष वक्षस्थल पे हमेशा विराजमान रहे। आपके चरणों का चिन्ह, चरणों का धूल मैं हमेशा अपने वक्षस्थल पे धारण करता रहूंगा। किस प्रकार से? अत्यंत उत्साह पूर्वक और अत्यंत निष्ठा पूर्वक, कुतूहल पूर्वक मैं आपके चरणों को अपने वक्षस्थल पे धारण करूंगा। इससे पहले तो भगवान के वक्ष विलासिनी लक्ष्मी देवी है। भगवान के वक्ष स्थल पे किसका स्थान है? लक्ष्मी देवी का स्थान है। इसलिए उन लक्ष्मी के साथ, लक्ष्मी संगे निज बक्से दिलो अमिस्थान, लक्ष्मी देवी के साथ आपके चरणों को भी मैं अपने वेदे जोनो श्री वत्स लांछनो बोले नाम। श्री अर्थात लक्ष्मी देवी और वत्स मतलब आपके चरण, वे श्री वत्स के नाम से संयुक्त होकर के हमेशा के लिए मेरे हृदय में विराजमान रहे। तो उन वैष्णव के चरणों के रज का, जल का क्या महिमा है। भगवान श्री कृष्ण को तो उद्धव को यहां तक कहते हैं कि हे उद्धव, अनुव्रजाम्यहम नित्यम पुये यत्यंघ्रि रणुभिहि। कहते हैं कि मैं भक्त की चरणों की रेणु से भक्ति प्राप्त करा करके इस ब्रह्मांड को पवित्र करूंगा। इसलिए अनुव्रजाम्यहम, इसलिए मैं उन भक्तों के हमेशा अनुगमन करता हूं, उनके पीछे पीछे रहता हूं कि उनके चरण का रज मैं उठा सकूं, उसको मैं संजो सकूं। भगवान कह रहे हैं। और विशेष रूप से इस कलिजुग में, कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस भक्ति रस को आस्वादन करने की लालसा यदि किसी का है तो उससे महाप्रभु जी ने वैष्णवों के पद जल को, पद रज को ग्रहण करने की बात कहा है। क्या कहा है? कि सवार चरण धूली लय विश्वंभर। उस रथ यात्रा में जितने भी वैष्णव रथाग्र में नृत्य करते थे, श्रीमन महाप्रभु सब के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लेते थे। चिंता कर। इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने वहां चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है कि भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन साधनेर बल। भक्तों के चरण का रज, भक्तों के चरण धौत जल और भक्त के जो अवशेष है, बोलते ये तीन साधन का सबसे श्रेष्ठ बल है। यही तीन सेवा होते कृष्ण प्रेम होए, पुनः पुनः सर्वशास्त्र पुकारी आता है। यदि कोई व्यक्ति भले ही भगवान को ना जाने, भगवान के साथ क्या संबंध है ना जाने, कोई बात नहीं, लेकिन वे व्यक्ति यदि भगवान के ऐसे परम प्रिय भक्त के चरणों के धूल को, चरणों के जल को और उनके प्रसाद के अवशेष को सेवा करता है, उसी को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण का दृष्टि हमेशा उस व्यक्ति के ऊपर रहता है। और ये शास्त्र, तमाम शास्त्र प्रफुल्लित होकर के इसका घोषणा करते हैं
इसलिए यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि वैष्णव चरण रेणु भूषण करियातनु। भूषण का मतलब क्या होता है? सज्जित करना, सजाना, धारण करना। जैसे संसार में देखा जाता है कोई नर नारी अपने शरीर को सजाने के लिए, अलंकृत करने के लिए बड़े यत्न से अनेक प्रकार के आभूषणों से सजाते हैं, धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुंदर दिखे। इसी प्रकार वैष्णव जन, भक्त जन आत्मा को अलंकृत करने के लिए बड़े यत्न के साथ भक्ति से भर करके वैष्णवों के चरणों की रेणु को धारण करते हैं। देखा ना, गिरिराज जी में जाना, कई ऐसे संत मिलेंगे वो गिरिराज जी के परिक्रमा मार्ग में लोटपोट होते हैं। गिरिराज जी के चरणों की रज, अर्थात सभी वैष्णवों के चरणों की रज, सभी भक्तों के चरणों के रज को अपने सर्वांग में से मल मल करके स्नान करते हैं। क्यों करते? यही तीन होते होए कृष्ण प्रेमा। इसलिए वैष्णवों के प्रति परम भक्तिमान होने का उपदेश सभी शास्त्र देते हैं। वैष्णवानम पराभक्ति ही, नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आता है कि वैष्णवानम पराभक्ति ही, कि वैष्णवों के प्रति परम भक्ति रखो। क्यों? क्योंकि उन वैष्णवों के अधीन भगवान है। इसलिए वैष्णवों से श्रद्धा रखोगे, वैष्णवों से प्रीति रखोगे, वैष्णवों से भक्ति रखोगे तो भगवान अपने आप वशीभूत हो जाते हैं। क्योंकि भैया इस भक्ति मार्ग में साधक के लिए वैष्णव की पूजा भगवान विष्णु की पूजा की ही तरह है। किंचित मात्र भी उसमें, किंचित भगवान स्वयं कहते हैं कि वैष्णवानाम विष्णुवत पूज्या, कि वैष्णवों को विष्णु के तरह, विष्णु के मापी ही पूजा करना चाहिए। और भगवान कहते हैं मद्भक्त पूजाभ्यधिक, कि मेरे भक्त का पूजा मेरे पूजा से भी अधिक महिमा संपन्न है। इसलिए जो भक्त है, जो साधक है, उनमें यदि वैष्णव के प्रति आदर गुण ना हो तो भगवान उसके भजन साधन से कभी प्रसन्न नहीं होंगे। भक्तों के प्रति आदर ना हो, गुरु भाइयों के प्रति प्रेम ना हो, तो फिर भगवान वहां कैसे प्रसन्न होंगे? इसलिए स्वयं भगवान का वाणी है कि ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तश्चने मनः मग मद भक्ता नाम च में ये भक्ता स्ते में भक्त तमामता। भगवान कहते हैं वहां पर कि केवल जो व्यक्ति मेरे भक्त के रूप में अपने आप को गणना करता है, अर्थात जो केवल मुझ में भक्ति रखते हैं, वो मेरा भक्त नहीं है, वो मेरा यथार्थ भक्त नहीं है। परंतु मद भक्ता नाम च जे भक्ता, मेरे भक्त का जो भक्त है, वास्तव में ते में भक्त तमामतः, वो भक्त श्रेष्ठ है, वो सर्वोत्कृष्ट भक्त है, भगवत वाणी है ये। इसलिए भैया यदि विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हो, भगवान को प्रसन्नता करना चाहते हो, तो उनके प्रसन्नता के लिए वैष्णवों का संतोष विधान करो, वैष्णवों को प्रसन्न करो। भगवान कहते हैं, एक बात गुरुजी कहते हैं, इफ यू लव मी यू लव माई डॉग। इसलिए वैष्णवों के प्रसन्न रहने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। लेकिन यदि किसी जगह में आप किसी वैष्णव को अपराध करो, अपमानित कर देते हो, उसको निरादर कर देते हो, असम्मान कर देते हो, और विश्वात्मा विष्णु का आप 1000 बार भी पूजा करो, वो भगवान कभी पूजित नहीं होंगे आपसे। यहां से लड़ाई करा कर महात्मा लोगों से लड़ाई करके जाओगे, गालियां दे करके जाओगे,
वो जाकर मंदिर में पूजा करोगे, 1000 बार भी पूजा करो, भगवान उसके पूजा से कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। प्रसिद्धति न विश्वात्मा वैष्णवे चापमानिते। वैष्णवों का अपमान करके भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। तभी भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मद भक्त पूजाभ्यधिका अभ्यधिका मत पूजार्थो अपि तत्र मम संतोष विशेषाद। ठीक है, मेरे पूजा से मेरे भक्त का पूजा श्रेष्ठ है, और बोलते हैं मेरे पूजा से मेरे भक्त का पूजा मुझे कहीं अधिक गुना संतोष विशेषात, मुझे संतोष प्रदान करता है। इसलिए ये जानकर के क्या करना चाहिए, भक्त का पूजा करना चाहिए, भक्त के चरणों की रच में अपने आप को अवगाहन करना चाहिए। यदि महत सेवा में आप लगे हो तो आपका भक्ति सुनिश्चित है, भक्ति में सिद्धि सुनिश्चित है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और इस विषय में तो भाई बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे संत अनेक वाणियों के साथ प्रमाण भी देते हैं। और यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर भी कह रहे हैं कि जहां धन, क्या संबंध, क्या अभिधेय, क्या प्रयोजन, सब कुछ साधक अनुभव कर लेता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए वहां नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मार्जन हय भजन साधु संग अनुख्यान अज्ञान अविद्या पराजय। मार्जन होना, परिष्कार होना, प्रसन्न होना, एकदम निष्कलंक होना, किसमें, भजन में। क्या करने से, साधु संग करने से। कैसे करने से, अनुक्षण करने से, नित्य करने से अज्ञान की, अविद्या की, सबको जो हां पराजय हो जाता है। अर्थात उन वैष्णवों के अनुगत्य को स्वीकार करने से, उनके उपदेश को, उनके आदेश को अपने जीवन का यदि हम लोग आभूषण बना लेते हैं, जैसे हमारे गौड़ियों में एक ग्रंथ है जिसका नाम है गौड़ीय कंठहार। कंठहार मतलब गला का हार। तो उस कंठहार रूपी गौड़ियों में क्या वर्णन है, यही वर्णन है, गुरु, वैष्णव और भगवान के महिमा का वर्णन है। उसको जो व्यक्ति कंठहार के मापी अपने गले में धारण कर लिया, उसका कल्याण सुनिश्चित है। धारण करने का मतलब कि उसको मुखस्त करना नहीं है, उस कंठहार के मापी अपने जीवन को चलाना, उसके मापी आचरण करना, उसके मापी उस व्यवहार में लिप्त रहना। इसीलिए यदि उन वैष्णव चरण को, रज को देह का भूषण बनाने से हमारा सर्वांग सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और बोलते निरंतर यदि साधु संग करेंगे तो उससे हमारा परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि अनुक्षण सर्वक्षण साधु संग किया जाता है तो हमारा भजन उतना ही सुमार्जित होता है, उतना ही निर्मल होता है, उतना ही कलुषता से विमुक्त होता है, उतना ही कैतवता से, पूर्जित कौतव से इतना ही वो विनिर्मुक्त होता है, उतना ही निखरता है। क्या करने से, साधु संग करने से। साधु संग अनुक्षण मार्जन हय भजन। इसलिए साधु संग की महिमा तो बहुत से शास्त्र में है। श्रीमद् भागवत में भी आता है कि यथोपश्रयमाणस्य भगवंतम विभावसुम शीतम भयम तमो अप्येति साधुम संसेवस्तथा। जैसे अग्नि देवता का आश्रय लेने से शीत भी दूर हो जाता है? अंधकार में
भय भी दूरीभूत हो जाता है, अंधकार भी नष्ट हो जाता है ना। अभी देखो सब लोग जला के बैठे हैं, इतना ठंड पड़ रहा है, अग्नि जला कर सब ताप रहे, क्यों? शीत दूर करने के लिए। वैसे ही यदि वैष्णव जनों के आश्रय में जीव रहता है तो उसके जितने भी कर्म के प्रति बंधनता है